Morning children, today I am going to teach you a new chapter in history. The name of the chapter is Rulers and Building. The construction of Qutub Minar was started by Qutbuddin Aibak in 1199 AD. Now looking at the surface of Qutub Minar, it is not smooth, it is curved and angular. Writing an inscription on this surface is very difficult task. Those who may have written inscription on such surface would have been very skilled craftsmen. Now we come to second paragraph. Between 8th and 18th centuries, the kings and their officers built two kinds of structures. One was for their own comforts like uh, forts, palaces and garden residences, and other was for public activity like tanks, wells, temples and mosques. अब जो रूलर्स जो किंग्स और ऑफिसर्स जो होते वो दो टाइप के स्ट्रक्चर्स बनाते थे. एक अपने सुविधा के लिए बनाते थे जैसे फोर्ट्स, पैलेसेस और गार्डन रेजिडेंसेस, और एक लोगों के फ़ायदे के लिए बनाते थे. ये लोगों के फ़ायदे के लिए बनाते थे जैसे टेम्पल्स, मॉस्क, टैंक्स एंड बाजार्स. नाउ वी कम टू इंजीनियरिंग स्किल्स एंड कंस्ट्रक्शन. Between 7th and 10th centuries, the construction of buildings was made in Trabeate style. Under this style, the roofs of doors and windows were made by placing horizontal beam across vertical columns. Now we come to next page. In the 12th century, the weight of superstructure above the doors and windows was carried by arcs. This style of architecture was called arcuate. अब सेवन्थ और 10th सेंचुरी के बीच में जो बिल्डिंग्स बनाई जाती थी वो ट्रैबिएट स्टाइल में बनाते थे. इसमें जो रूफ्स बनाए जाते थे डोर्स और विंडोज़ के ऊपर, वो हॉरिजॉन्टल बीम को प्लेस किए करके बनाए जाते थे वर्टिकल कॉलम्स के ऊपर. 12th सेंचुरी एडी में जो ऊपर वाली मंजिल का जो वेट होता था वो डोर्स एंड विंडोज़ के आर्क्स उसको कैरी करते थे. नाउ वी कम टू नेक्स्ट पैराग्राफ. बिल्डिंग टेम्पल्स, मॉस्क एंड टैंक्स. Temples and mosques were beautifully constructed because they were places of worship. They were meant to demonstrate the power, wealth and devotion of the patron. तो जो टेम्पल्स एंड मॉस्क वो ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्ट किए जाते थे क्योंकि वो वहाँ पे लोग पूजा करते थे. इसके अलावा जो किंग्स और जो रूलर्स होते थे वो इसलिए भी कंस्ट्रक्ट करते थे टेम्पल्स एंड मॉस्क क्योंकि वो अपनी वेल्थ और पावर दिखाने चाहते थे. नेक्स्ट पेज. The largest temples were constructed by kings. The other deities in the temples were gods and goddesses or allies and subordinates of the ruler. तो जो बड़े बड़े टेम्पल्स होते थे वो राजा लोग बनाते थे, लेकिन जो छोटी देवी देवताओं के जो टेम्पल्स होते थे वो उनके सबऑर्डिनेट्स बनाते थे. Now we come to next paragraph. Constructing the places of worship provide rulers with a chance to proclaim their close relationship with the god. तो टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट करने से उनको ये मौका मिलता था रूलर्स को कि वो अपना रिलेशनशिप गॉड के प्रति दिखा सकें. अपार्ट फ्रॉम दिस दे ऑल्सो बिल्ड रिजर्वायर्स एंड टैंक्स फॉर ऑर्डिनरी पीपल. इसके अलावा वो टैंक्स ऑर्डिनरी कॉमन पीपल के लिए रिजर्वायर्स एंड टैंक्स भी बनाते थे. नाउ वी कम टू नेक्स्ट पैराग्राफ. Why were temples destroyed? The king built temples to demonstrate their devotion to God and their power and wealth. It is not surprising that when they attack one another's kingdom, they often target these buildings. तो जो किंग्स थे जब एक दूसरे के किंगडम पे अटैक करते थे तो टेम्पल्स में भी अटैक करते थे क्योंकि टेम्पल्स में बहुत ज़्यादा वेल्थ होती थी. नाउ वी कम टू नेक्स्ट पेज. सिमिलरली in the 11th century, when the Chola king Rajendra I built a Shiva temple in his capital, he filled it with statues seized from defeated rulers. इसी तरीके से जब चोला किंग राजेंद्र वन ने शिव टेम्पल बनाया अपने कैपिटल में तो उसने वहाँ पे वो वाले स्टैचूज़ रखे जो वो अलग अलग रूलर से जीत के लाया था. इन द सेम वे मोहम्मद गजनी ऑल्सो अटैक्ड सोमनाथ टेम्पल मैनी टाइम्स एंड लूटेड लॉट्स ऑफ वेल्थ फ्रॉम सोमनाथ टेम्पल. इसी तरीके से जो मोहम्मद गजनी है उसने भी इंडिया में भी कई बार अटैक किया था और यहाँ से बहुत ज़्यादा वेल्थ लूट के ले गया था. नाउ वी कम टू गार्डन्स, टूम्स एंड आर्किटेक्चर. द मुगल्स वर इंटरेस्टेड इन आर्ट एंड आर्किटेक्चर. द फर्स्ट मुगल एम्परर बाबर वॉज इंटरेस्टेड इन लेइंग डाउन गार्डन्स which were also known as charbags. During the rule of Akbar, the domes and the tall gateways became the important part of the Mughal architecture. तो जो मुगल्स थे उनको आर्ट एंड आर्किटेक्चर का बहुत शौक था. जो उनका फर्स्ट मुगल एम्परर था बाबर, उसको गार्डन्स बनाने का शौक था जिसको चार बाग भी कहा जाता था. और अकबर के टाइम पे डोम्स और गेटवेज मुगल आर्किटेक्चर में शामिल हो गए. नाउ वी कम टू नेक्स्ट पेज. नाउ शाहजहां ऑडियंस हॉल
was specially constructed to resemble a mosque. The pedestal on which his throne was placed was frequently described as Qibla, the direction faced by Muslims at prayer. The idea of king as a representative of God on earth was suggested by the architectural features. अब जो उसका जो शाहजहाँ का जो ऑडियंस हॉल था वो बिल्कुल मस्जिद की तरह बनाया गया था. अब जो जिस पेडेस्टल पे उसका थ्रोन रखा गया था वो उसी डायरेक्शन में हुआ करता था जहाँ पे मुस्लिम्स वर्शिप करते हैं. इस तरीके से जो आर्किटेक्चरल फीचर्स जो बिल्डिंग्स में बनाते थे तो वो किंग को एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड दिखाने की कोशिश करते थे. इन द सेम वे शाहजहाँ बिल्ट मॉन्यूमेंट नोन एज ताजमहल विच इज़ नोन एज द वंडर ऑफ द वर्ल्ड. इसी तरीके से शाहजहाँ ने ताजमहल बनाया था जो one of the wonders of the world कहा जाता है. Now we come to next page. As construction activity increased between the 8th and 18th centuries, there was also considerable sharing of ideas across regions. The tradition of one region were adopted by another. जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बढ़ी 8th और 18th सेंचुरी के बीच में, तो उस टाइम पे जो डिफरेंट रीजन्स के लोग थे उनके बीच में आइडियाज़ भी एक दूसरे के अडॉप्ट किए गए. नाउ वी कम टू नेक्स्ट पैराग्राफ. In Vrindavan near Mathura, temples were constructed in architectural styles that were very similar to the Mughal palace in Fatehpur Sikri. अब जो वृंदावन मथुरा में जो टेम्पल्स बनाए जाते थे वो उसी आर्किटेक्चरल स्टाइल में बनाए जाते थे जो मुगल का आर्किटेक्चरल स्टाइल होता था. Even though the authority of the Mughals ruler waned in the 18th century, the architectural style developed under their patronage were constantly used and adapted by other rulers. हालांकि जो उनकी जो पावर है वो कम हो गई थी मुगल्स की 18th सेंचुरी में, लेकिन जो उनका स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है वो आगे आने वाले रूलर्स ने भी कॉपी किया. सो दिस एंड माय चैप्टर. थैंक यू.